सभी भाइयों को और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपका भाई अरुण जैन फिर से आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जो पूरे संसार में एक पाप फैला हुआ है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है वो है व्यभिचार के बारे में। आज हम देखते हैं लगभग पूरा संसार जो है वो इसकी चपेट में आ चुका है और बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं कि व्यभिचार क्या है, और जो जानते हैं वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो इससे बाहर निकल चुके हैं वो एक धार्मिकता का जीवन, एक पवित्रता का जीवन जीते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही ये हो सकता है। तो हम वचन की तरफ जाएंगे। हम वचन में पढ़ेंगे कि व्यभिचार के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और इसका परिणाम क्या है और इससे हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में हम सुनेंगे। उससे पहले थोड़ी सी हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए। उनके हृदय को खोल प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा। प्रभु जी, मुझे भी बुद्धि और समझ दे कि आपके वचन के द्वारा आपके बेटे बेटियों को जिस विषय के बारे में हमने आज बात करने के लिए प्रभु, हमने व्यभिचार के बारे में बात करने के लिए प्रभु हमने सोचा है। प्रभु जी, हमें अपनी आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देना, बुद्धि और समझ देना कि आपके वचन के द्वारा लोगों तक हम पहुंचा सके और बहुत से लोग इसके द्वारा लाभ उठा सके। और प्रभु जी, इसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु जी व्यभिचार से बाहर निकल सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा भी प्रभु बहुत से लोग पढ़कर प्रभु से समझकर एक गंभीर जीवन, एक पवित्रता का जीवन जी सके। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हर एक रुकावट को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप दूर करना। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। हम 1 कुरिन्थी निकालेंगे। 1 कुरिन्थी 6 का 18 वचन। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 18 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का धन्यवाद है। जिस प्रकार हम पुराने नियम में भी कई जगह पर हम पढ़ते हैं व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार हमें नहीं करना है। पुराने नियम में व्यभिचार नहीं करना है ये लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि हमें इससे कैसे बचना है। बहुत सी जगह पर इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन शायद उन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं में भी एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन वहाँ पर उससे बचने के तरीके के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक तरीका बताया है। किसी भी पाप को करने से पहले एक दरवाज़ा होता है। हर पाप की शुरुआत जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन से होती है, और हर पाप का एक दरवाज़ा है। जब तक हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे नहीं, उस दरवाजे के अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम उस पाप के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो हम मत्ती की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय
हम निकालेंगे, उसका 27 वचन में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। क्या मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम का रेफरेंस देकर बताया है कि तुम सुन चुके हो, तुमने सुना है, तुमने पढ़ा है, तुम जानते हो कि व्यभिचार नहीं करना है। इसका मतलब कि सृष्टि के आरंभ से ही एक नियम है कि व्यभिचार नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सुना है कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो व्यभिचार तुम्हें छोड़ना कैसे है, उससे दूर कैसे रहना है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं। परंतु का मतलब कि उससे अलग हटकर। तुमने सुना व्यभिचार नहीं करना, परंतु बट, इसका मतलब परंतु जब हम लगाते हैं तो उससे हटकर कुछ हम बताना चाहते हैं। प्रभु उससे हटकर बताना चाहते हैं कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, हर पाप करने का, हर पाप के घर का एक दरवाजा है। अभी प्रभु ने बताया है कि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि ना करना। मतलब कि जब हम किसी स्त्री को, किसी पराई स्त्री को जब हम कुदृष्टि से, गलत नज़र से, गलत भावना से, गलत अपनी सोच के द्वारा हम देखते हैं, तब हम अपने मन में उसके बारे में हम गलत विचार करते हैं। तो प्रभु ने कहा है कि तुम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके। तुमने शारीरिक व्यभिचार किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया तो वो क्या है, पाप तुम कर चुके हो। इसका मतलब क्या है कि मन में सोचना क्या है हमारा, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालना, वो व्यभिचार का जो घर है, पाप का जो घर है, उसका क्या है, दरवाजा है। जब हम किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख रहे हैं, गलत नज़र से देख रहे हैं, तो वो पाप का एक दरवाज़ा है। अभी आपने उस पाप के घर में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जब आप उसे कुदृष्टि से देख लेते हैं तब आप उस पाप के घर में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद उसका अंत क्या होता है कि हम शारीरिक व्यभिचार करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि हमें उस दरवाजे की तरफ भी नहीं जाना है, उस दरवाजे को खटखटाना नहीं है, उस दरवाजे की तरफ देखना भी नहीं है। मैं जानता हूं कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में इस बात को फॉलो करना है। प्रभु ने हमें इन सब बातों के लिए इंस्ट्रक्शन दी है, आज्ञा दी है, तो हमें इन सब बातों के बारे में सोचना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जितने और पाप मनुष्य करता है, मतलब कि चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, ये सब काम जो है वो हमारे शरीर के बाहर के पाप हैं, ये हमारे शरीर से हटकर पाप हैं। लेकिन व्यभिचार करने वाला मनुष्य अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हम खुद अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, और जब हम अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमारी आत्मा भी वो क्या हो जाती है, वो गलत हो जाती है। हमारी आत्मा जो है मर जाती है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि इसकी आत्मा को मारना है तो इसके शरीर को इस्तेमाल करना होगा, इसके शरीर को व्यभिचार में फंसाना होगा। यदि इसका शरीर व्यभिचार में चला गया तो जो है इसकी आत्मा जो है वो मर जाएगी, और परमेश्वर का आत्मा भी इसे छोड़कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यभिचार क्या होता है। बहुत से लोग इस डाउट में हैं कि व्यभिचार असल में होता क्या है। उनके माइंड में जो है वो अलग सोच है कि व्यभिचार ये होता है, व्यभिचार ये होता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि व्यभिचार क्या होता है। एक विवाहित स्त्री का विवाहित पुरुष के साथ जिसको वो जानते नहीं है या उनका कोई रिश्ता नहीं है, जब वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो वो एक व्यभिचार है। एक विवाहित स्त्री, एक अविवाहित पुरुष जब एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं तो वो एक व्यभिचार है। एक अविवाहित स्त्री, एक अविवाहित पुरुष जब आपस में रिश्ता बनाते हैं तो वो एक व्यभिचार है। जब कोई भी स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ जिसको वो नहीं जानती है, चाहे वो अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, जब एक रिश्ता बनाती है तो वो क्या है, एक व्यभिचार है।
उसके अलावा जब एक स्त्री या एक पुरुष किसी दूसरे स्त्री या किसी दूसरे पुरुष के शरीर को देखता है, नग्न अवस्था में उसके शरीर को देखता है, तब वो भी क्या है, एक व्यभिचार है। यहां पर प्रभु ने कहा है किसी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालना है, पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि नहीं डालना है। तो ये क्या है, एक व्यभिचार है। किसी दूसरी स्त्री के साथ रिलेशन नहीं रखना, किसी दूसरे पुरुष के साथ रिलेशन नहीं रखना, किसी दूसरी स्त्री के नग्न शरीर को नहीं देखना, किसी दूसरे पुरुष के नग्न शरीर को नहीं देखना, ये सब क्या है, व्यभिचार में आते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग थोड़े से देर के मज़े के लिए, 5 मिनट या 10 मिनट के मज़े के लिए हम अपने पूरे जीवन को खराब कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम अपनी देह के विरुद्ध, हम अपने शरीर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध, अपनी आत्मा के विरुद्ध हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आज बहुत से जवान लड़कियां और जो लड़के हैं अपने शरीर को खो रहे हैं, थोड़ी देर के मज़े के लिए मैस्टरबेशन करते हैं। आज सोचते हैं कि यही सब कुछ है और ये मज़ा है ज़िंदगी का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सब एक पाप है जो शैतान हमारे जीवन में हमें फंसा रहा है इन सब बातों के को लेकर। इस संसार के अंदर 4 तरह के लोग हैं, जिसमें से पहली तरह के वो लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं, इसमें आनंद लेते हैं, वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्या है, ये संसार का नियम है, ये सब लोग करते हैं, पूरी सृष्टि करती है, पूरा संसार करता है, वो टीवी में दिखाया जाता है, वो इंटरनेट पे है, वो मोबाइल में है, सब जगह पर है। तो वो इसका आनंद लेते हैं और वो समझते हैं कि यही जीवन है, वो इसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहते और वो इसमें बहुत आनंद लेते हैं। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो व्यभिचार करते हैं, वो इसमें आनंद लेते हैं, उनको पता है कि वो चीज़ क्या है, गलत है, लेकिन कभी किसी ने उनको समझाया नहीं है, वो कभी किसी ने उनको गाइड नहीं किया है। तीसरी तरह के वो लोग हैं जो इस व्यभिचार को करते हैं, वो पाप के हाथों मजबूर होकर, अपने शरीर के हाथों मजबूर होकर वो करना नहीं चाहते, लेकिन पाप के हाथों बिककर, पाप के हाथों मजबूर होकर, शैतान के हाथों मजबूर होकर वो इस चीज़ को कर बैठते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं और वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी गाइडेंस, उन्हें अच्छी शिक्षा जो है वो नहीं मिल पा रही है। और चौथी तरह के वो लोग हैं जो इस व्यभिचार को ना तो करते हैं, ना इसमें मज़ा लेते हैं, ना इन बातों को कभी करते हैं, ना इन चीज़ों में कभी मज़ा उठाते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये कितना बड़ा पाप है, क्योंकि वो जान गए हैं ये परमेश्वर के, अपने शरीर के, अपनी आत्मा के, इस सृष्टि के विरोध में एक बहुत बड़ा पाप है। और उनको समझ में आ गया है कि मुझे पवित्र रहना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखना है, और वो लोग अपने आप को पवित्र रखकर एक धार्मिकता का जीवन जीते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत से ऐसी तरह के लोग हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो इसमें आनंद लेते हैं और जिनकी सोच ये है कि हाँ यही नियम है। कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें, जिनको पता भी है लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इनको पता है और वो छोड़ना चाहते हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि शैतान जानता है कि मनुष्य को कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। मनुष्य को कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसके शरीर को कंट्रोल में करके किया जा सकता है। हम देखते हैं कि संसार के अंदर कितने सारे देश हैं, कितने सारे लोग हैं, कितनी अलग अलग भाषाएं हैं, कितने अलग अलग धर्म हैं, कितने रंग रूप के लोग हैं, कितना अलग अलग सबका स्वभाव है, सबका नेचर अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन ये एक ऐसा पाप है, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो पूरे संसार में फैला हुआ है। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं फैला हुआ है। किसी संसार के ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर ये पाप जो है वो फैला हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसको फैलाने वाला एक ही व्यक्ति है,
और वो व्यक्ति कौन है? वो है शैतान, जो नहीं चाहता कि आप लोग पवित्रता का जीवन जिए। वो नहीं चाहता कि हम लोग एक अच्छा जीवन जिए। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें। वो नहीं चाहता कि हम लोग उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। वो नहीं चाहता कि हम उस परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है, परमेश्वर के विरोध में लोगों को लाना चाहता है। वो लोगों को नाश करना चाहता है, वो उनकी आत्मा को नरक में नाश करना चाहता है। हम देखते हैं कि अदन की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वहां पर रखा है, तो परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां पर रखा है। अगर परमेश्वर चाहता तो उसे ना रखता, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए रखा है उसको कि परमेश्वर जो है मनुष्य को एक चॉइस देना चाहता है, चुनाव करने के लिए देना चाहता है कि मनुष्य अपना अच्छा और बुरा खुद चुन सके। वो उसको अधिकार देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर ने बता दिया है और चुनाव तुम्हें करना है। वहां पर हम क्या देखते हैं कि सांप के रूप में शैतान वहां पर आकर वो उनको भरमाता है। अगर हम इस बात को सोचें कि क्या कभी सांप जो है वो बोल सकता है? क्या कभी हमने सोचा है कि सांप कैसे बोला? जब वो हव्वा से बात कर रहा था तो सांप कैसे बोला? क्या कभी जानवर बोल सकते हैं? जानवर कभी नहीं बोल सकते, लेकिन उनके अंदर शैतान ने आकर बोला है, क्योंकि परमेश्वर भी ये सामर्थ्य रखता है। जब हम देखते हैं कि एक गधी के बारे में जो मुंह से बोली है, जब हम देखते हैं वचन में, जब परमेश्वर का एक दास जो है वो लोगों की हानि करने के लिए जा रहा है, तो परमेश्वर ने गधी को बोलने के लिए और उसको रोकने के लिए बताया है। उसके मुंह में परमेश्वर ने जबान दी है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है वो जुबान दे सकता है। उसके स्वर्गदूत वहां पर गए हैं। तो यदि परमेश्वर जानवरों के अंदर जुबान दे सकता है, तो शैतान के अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि शैतान भी जानवरों को बुलवा सकता है। मेरे प्रियो, शैतान को हमें कम नहीं समझना है, लेकिन हमें परमेश्वर से उसको ऊंचा भी नहीं समझना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पैरों तले कुचला जा चुका है। उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर निकम्मा कर दिया है। अब जरूरत है हमें सिर्फ इन बातों को समझने की कि हमें इससे दूर कैसे होना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है ना। अभी हम देखेंगे जल्दी से जल्दी कि आप जानते हैं कि जो व्यभिचार करने वाली एक आत्मा होती है, जो सारे संसार के अंदर फैलाई गई है, शैतान ने अपने अलग अलग स्वर्गदूतों को अलग अलग काम के लिए नियुक्त किया है। हम देखते हैं शैतान की जो दुष्ट आत्माएं हैं, उसने पूरे संसार के अंदर अपनी दुष्ट आत्माओं को अलग अलग काम के लिए नियुक्त किया है। किसी दुष्ट आत्मा को उसने झूठ बुलवाने के लिए नियुक्त किया है, किसी दुष्ट आत्मा को उसने लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कराने के लिए इस्तेमाल किया है, कुछ दुष्ट आत्माओं को पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया है, कुछ दुष्ट आत्माओं को उसने लोगों के बीच में चुगली निंदा करने के लिए नियुक्त किया है, कुछ दुष्ट आत्माओं को लोगों को मारने के लिए नियुक्त किया है, तरह तरह से लोगों को गलत कामों में फंसाने के लिए। उसी प्रकार कुछ दुष्ट आत्माओं को उसने व्यभिचार कराने के लिए लोगों के बीच में भेजकर उसने काम करने के लिए नियुक्त किया है कि वो लोगों के जीवन में जाएं और उनसे व्यभिचार करवाएं। मेरे प्रियो, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं हमारे जीवन में तब काम करती हैं जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में काम करती हैं। हम वचन के द्वारा हम देखेंगे कि आखिर ये जो व्यभिचार फैलाने वाली जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनके विषय में कहाँ पर लिखा हुआ है, हम वचन में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कि जो दुष्ट आत्माएं फैलाने वाली जो आत्मा है वो कहाँ पर परमेश्वर ने हमें बताया है। हम होशे की पुस्तक निकालेंगे,
होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ेंगे एक बार। यहां लिखा है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। अभी यहां लिखा है छिनाला कराने वाली आत्मा। अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है द स्पिरिट ऑफ फॉर्निकेशन, और जब हम फॉर्निकेशन का मतलब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आता है व्यभिचार। इसका मतलब कि शैतान ने अपनी छिनाला करने वाली आत्मा को, व्यभिचार कराने वाली आत्मा को लोगों के बीच में भेजा है और वही उनके जीवन में काम करता है। क्योंकि एक मनुष्य जो है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है ना। या तो वो शैतान के द्वारा चलाया जाता है या फिर वो परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है ना। जब हम देखते हैं अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मिट्टी से रचाया है, उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया है। इसका मतलब कि अपना आत्मा उसके अंदर फूंक दिया है ना। वो पर मनुष्य को काम करने के लिए, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता है। या तो वो परमेश्वर की आत्मा होगी या फिर शैतान द्वारा काम किया जाएगा उसके जीवन के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं छिनाला करने वाली आत्मा जो है वो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहका दिया है। ये व्यभिचार कराने वाली आत्मा वो क्या है, हमें बहका देती है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता को छोड़ देते हैं। आज मनुष्य सोचता है कि मैं तो परमेश्वर से के भवन में जाता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने वचन में, नए नियम में लिखा है कि वो तुम्हारी सभाओं में छुपा हुआ होगा, वो तुम्हारी कलीसियाओं में छुपा हुआ होगा, वो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इर्द गिर्द ही होगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, है ना। अन्य जाति लोग जो हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में वो विचार काम कर रहा है, वो शैतान काम कर रहा है, तो उस शैतान को पता है कि इन लोगों को तो मैंने बहका दिया है, अभी ये मेरा टारगेट नहीं है। अभी मेरा टारगेट कौन है? वो लोग हैं जो इससे दूर होना चाह रहे हैं, जो मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। मेरा टारगेट उन लोगों को है। इसीलिए वो क्या, हमारी कलीसियाओं में आकर हमारे लोगों के अंदर, चाहे वो विश्वास में कितना भी मजबूत हो, वो उसे बहकाने के लिए कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? जैसा कि हम देखते हैं कि जब हव्वा को सांप ने बहकाया तो वो सांप को देखकर डरी नहीं है ना। क्योंकि उस समय जो है वो जो जानवरों को उन्होंने अपने आसपास देखा है ना। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया तो वो आदम के पास लेकर गया कि वो उसका नाम रखे, तो वो उनसे डरते नहीं थे क्योंकि उनका नाम भी उन्होंने रखा है, तो वो उनसे डरते नहीं थे। वो सांप से भी नहीं डरे हैं, है ना। उन्होंने सोचा है कि ये हमारा मित्र है, ये हमारे अच्छे के लिए बात बता रहा है ना। तो उस समय क्या था कि उसने क्या है, उसकी बात मान ली है ना। आज हमारे आसपास जो है वो हमारे आसपास जो मोबाइल है, हमारे लैपटॉप हैं, और जो हमारा कंप्यूटर है, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमें आसपास के लोग हमें अच्छे दिखते हैं, हमें लगता है ये हमारे दोस्त हैं। हमारा जो मोबाइल है हमें लगता है अच्छा है, हमारा दोस्त है, ये हमारे टाइम पास के लिए अच्छा है। जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तब शैतान उनके द्वारा ही हमारे जीवन में काम करता है। आज किसी आत्मा के द्वारा काम नहीं कर रहा है, वो है तो उसकी आत्मा ही, लेकिन वो किसी जानवर के द्वारा काम नहीं कर रहा है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में काम कर सकता है, वो आपके मोबाइल के द्वारा काम कर सकता है, वो आपके आसपास हो रही चीज़ों के द्वारा काम कर सकता है, आपके आसपास के माहौल के द्वारा भी काम कर सकता है। हमें लगेगा कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो ऐसा है, और हमारे आसपास जो है वो ऐसा हो रहा है, वो लोग विचार कर रहे हैं, वो लोग आपस में ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी कर लूँ, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम एक वचन में और देखते हैं, 5:4 के अंदर लिखा है, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते हैं, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। आज हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि ये पुराने नियम के बारे में बताया। उस समय जो लोग व्यभिचार करते थे परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा उन लोगों के जीवन में काम कर रही है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं।
है ना, वो हमारे सभाओं के बीच में छिपे हुए होंगे, है ना, वो हमारे आसपास ही होंगे। ऐसा वचन में हमें बताया गया है कि वो जो व्यभिचार कराने वाली आत्मा है जो हमारे मनों में छिपी हुई होगी, हमें पता भी नहीं लगेगा, हमारे इर्द गिर्द होगा। हम मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, अचानक से कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी फोटो हमारे सामने आती है। आज जितने भी जवान हैं थोड़ी सी देर के लिए, मज़े के लिए मैस्टरबेशन करते हैं और अब सोचते हैं कि यही जीवन का आनंद है, यही सब कुछ है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो जीवन का नियम है, संसार का नियम है। और हम भी जब छोटे थे, हम भी इस बात को सोचते थे अपने मन में। हमें भी कभी किसी ने नहीं बताया कि ये गलत काम होता है, हमें कभी भी एहसास नहीं हुआ। और जब भी हमारे मन में विचार आया कि गलत है, उस समय ये विचार आया कि नहीं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, सारा संसार तो कर रहा है ना। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो शैतान हमारे मन में विचार देता है कि आपका पड़ोसी कर रहा है, आपका दोस्त कर रहा है। यहां तक कि बाइबल में से निकाल के वो आपको बताएगा कि दाऊद ने किया और शिमशोन ने किया और सुलेमान ने किया और प्रभु के दासों ने किया। यदि इतने बड़े बड़े लोगों ने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो आपको रेफरेंस देकर बताएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो शैतान है वो पाप का व्यापारी है। वो आपको खोल खोल कर उसकी सारी अच्छाइयाँ बताएगा कि इसमें ये मज़ा है, इसमें ये मज़ा है। और जब आप अगर लेना नहीं चाहेंगे तो वो आपको रेफरेंस देगा कि उसने भी किया है, उसने भी किया है। वो उसको बेचने के लिए वो कुछ भी करेगा, वो आपको बेच के ही रहेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की वचन में मजबूत हैं, यदि आप प्रार्थना में मजबूत हैं, यदि आपका मन, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कभी भी आप उसको खरीदेंगे नहीं, कभी भी आप उसमें आनंद नहीं लेंगे, कभी भी आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, बल्कि सच्चाई से परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि होशे की पुस्तक के अंदर बताया गया है, छिनाला कराने वाली एक आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि वो शैतान हमारे जीवन में उस आत्मा को भेजता है। अभी हम जल्दी से जाएंगे हम कि देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होता है। जब हम व्यभिचार में फंसते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, जब हम व्यभिचार करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। हम अय्यूब की पुस्तक हम निकालेंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब लिखा हुआ है वहाँ पर 9 के अंदर कि यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पिसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करें, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायों के से दंड पाने योग्य अधर्म का काम होता। मेरे प्रियो, यहाँ पर अय्यूब जो है वो अपनी उस गलती को बता रहा है कि यदि मेरा मन जो है, मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूँ। इसका मतलब क्या है? आज हम चारों तरफ देखते हैं कि बहुत से अविवाहित स्त्री और अविवाहित पुरुष जो है वो आपस में रिलेशन करते हैं। बहुत से विवाहित स्त्री और विवाहित पुरुष आपस में व्यभिचार करते हैं, आपस में रिलेशन रखते हैं। और हम देखते हैं कि न्यूज़ में सुनने में आता है कि एक स्त्री जो है, उसकी पत्नी जो है वो उस पुरुष के साथ भाग गई है। और इसमें क्या है, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि किसी पुरुष ने और स्त्री ने मिलकर उसने उसके पति को मार दिया है। किस लिए? कि वो चाहता है कि इस स्त्री को मैं अपना कर लूँ, इस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बना लूँ, इसके साथ मैं सारी ज़िंदगी बिताऊँ। है तो हम सुनते हैं चारों तरफ। यहाँ पर क्या जो अय्यूब है उस बताता है कि मैं अगर अपनी किसी स्त्री पर मेरा मन मोहित हो गया हो, कोई स्त्री मुझे अच्छी लगी हो, जो देखने में सुंदर हो, जो बहुत अच्छी हो, तो क्या है कि मैंने उसके पति को मारने की योजना बनाई हो और मैंने उसके पति को मारने के बारे में सोचा है। मैंने सोचा हो कि मैं इसके पति को मार दूंगा, तब ये स्त्री जो है वो मेरी हो जाएगी, मैं इससे शादी कर लूँगा। तो यहाँ पर लिखा है कि तो उसका परिणाम क्या होगा? अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पिसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करें। इसका परिणाम क्या होगा कि मेरी पत्नी जो है, अगर मैं किसी पत्नी की किसी पुरुष की पत्नी को मैं भ्रष्ट करूंगा, उसकी पत्नी को मैं व्यभिचार करूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि उसका परिणाम ये हो कि मेरी पत्नी भी किसी और के साथ व्यभिचार करती है।
करेगी, हैं। तो क्या होता है कि जब मैं किसी के साथ व्यभिचार कर रहा हूं तो वो क्या है, एक व्यभिचार कराने वाली आत्मा, जो हमने भी पढ़ा है कि व्यभिचार कराने वाली आत्मा है, तो वो विचार कराने वाली आत्मा जो है वो आपके अंदर है ना, उस स्त्री के अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और जब आप अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो वो व्यभिचार करने वाली आत्मा आपकी पत्नी के अंदर भी जाएगी, और जब वो आत्मा आपकी पत्नी के अंदर जाएगी तो उसका स्वभाव भी कैसा हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। और हो सकता है कि आपकी पत्नी भी भ्रष्ट हो जाए, हो सकता है कि आपकी पत्नी भी किसी के साथ व्यभिचार करे, क्योंकि आपने भी किसी के साथ व्यभिचार किया है, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। तो जैसा हम करते हैं वैसा हो सकता है हमारे लिए, हमारे आगे जीवन में भी, हमारे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, कोई और व्यक्ति आकर उसको भ्रष्ट कर सकता है, कोई और व्यक्ति आकर उसके साथ व्यभिचार कर सकता है, कोई और व्यक्ति आकर उसके जीवन को खराब कर सकता है, उसके शरीर को खराब कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि ये तो बड़ा महापाप है, ये एक बहुत बड़ा महापाप है कि मैं किसी स्त्री को भ्रष्ट करूँ, किसी पुरुष की स्त्री को भ्रष्ट करूँ, और मेरी पत्नी भी और किसी की पुरुष के साथ जाकर विचार करे, और कोई पुरुष जो है मेरी स्त्री को भ्रष्ट करे। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा महापाप है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि और क्या हमारे जीवन में हो सकता है। नीति वचन में हम आएंगे, नीति वचन 5 अध्याय के अंदर 3 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो कि जो पराई स्त्री है उसकी बातें जो हमें कैसी लगती हैं, क्या लिखा है कि मधु टपकता है, उसके होठों से क्या है, मधु टपकता है। कई बार हम सोचते हैं जो मेरी पत्नी है, जो मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करती है, मेरी पत्नी जो है मुझे अच्छी तरह से बोलती नहीं है, कई लोगों का ये एक बहाना होता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो लोग बाहर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो पराई स्त्री है, आपकी पत्नी को छोड़कर जो पराई स्त्री होगी वो आपके साथ कैसा बिहेव करती है, वो मधु जैसा मीठा आपके साथ बोलेगी और आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे दुख को समझती है, ये बहुत अच्छी है, ये मेरी पत्नी जो है वो मेरे लिए अच्छी नहीं है, वो जो ये स्त्री है ये बहुत अच्छी है। उसकी बातें हमें तेल से भी अधिक चिकनी और चुपड़ी लगेंगी, हैं। उसकी जो बातें हैं तेल से भी अधिक चिकनी लगेगी, हमें उसमें में आनंद आएगा, उसमें मजा आएगा। लेकिन वचन में लिखा है कि इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार से पैना होता है। मेरे प्रियो, इसका जो परिणाम है नागदोना क्या होता है, एक जहर, जो सांप का जो जहर है वो कैसा होता है, वो जब काटता है तो वो एक बहुत कड़वा, बहुत ज़्यादा कड़वा, लिखा है कि नागदोना सा कड़वा और दो धारी तलवार से पैना होता है। दो धारी तलवार कैसी होती है, दोनों तरफ से काट देती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हम पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि एक स्त्री जो है, दूसरी स्त्री जो है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में हमें नहीं आना है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 7 से हम पढ़ेंगे तो लिखा, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी बात सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम क्षण में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर रखा और अपने डांटने वालों से कैसा तिरस्कार किया।
मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि उसकी डेवड़ी के पास भी नहीं जाना, पराई स्त्री के उसकी डेवड़ी के पास भी नहीं जाना। ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। ऐसा हो सकता है कि उस स्त्री की वजह से आपके जीवन में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, या उसका पति जो है अगर उसको पता लगा, या उसके घर वाले अगर उसको पता लगा, तो आप अपने जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। तो इसका परिणाम जो है वो बहुत भयंकर है। हम अपने जीवन में देख रहे हैं, बहुत आसपास जो है वो किसी स्त्री के पीछे किसी ने किसी को मार दिया है, उसने किसी का खून कर दिया है। तो हमें ऐसा क्यों करना है? हमें इस व्यभिचार को बढ़ावा क्यों देना है ना? तो यहाँ लिखा है कि पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरी परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम क्षण में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे, है ना। अंतिम क्षण में जब हम मरेंगे तब हमें ये सब चीज़ें याद आएंगी कि हमने जो है अपने शरीर को व्यभिचार कर करके ख़राब कर लिया है, इसमें रोगों को भर लिया है, इसको कमज़ोर बना लिया है। तब हम इस बात को सोचेंगे कि हमने जो हमें सिखाते थे, जो हमें बताते थे कि ये काम नहीं करना है, हमने उससे बैर रखा है, शिक्षा से बैर रखा है। तब हम इस बातों को याद करेंगे। मेरे प्रियो, और भी हम देखेंगे कि इसमें और क्या हम देख सकते हैं। प्रोवर्ब्स जो है नीति वचन 6 अध्याय उसका 26 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है कि वेश्यागमन यानी कि व्यभिचार के कारण मनुष्य क्या हो जाता है? टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। मतलब उसको टुकड़े भी नसीब नहीं होते हैं। वो परिश्रम तो करता है, लेकिन उसका परिश्रम का वो फल उसको नहीं मिल पाता। आज बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं तो व्यभिचार करता हूँ और मेरे पास धन भी बहुत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन आने वाला है कि जबकि आप परिश्रम करेंगे, आपने बहुत सारा परिश्रम किया होगा, लेकिन एक दिन आने वाला है कि आप अपना धन को, अपने सारे पैसे को एक दिन खो देंगे, अपने शरीर को खो देंगे। क्योंकि यदि आपका शरीर आपको साथ छोड़ गया तो आपके उस धन से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज जिनके पास धन तो बहुत है, लेकिन उनके शरीर में बीमारी इतनी है कि वो कुछ खा नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है? पाप की वजह से हमारे जीवन में आता है ना। ये सब पाप की वजह से हमारे जीवन में बीमारियां जितनी भी आती हैं, सब पाप की वजह से आती हैं। तो यहाँ लिखा है कि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 7 अध्याय के अंदर, एक वचन के अंदर हम पढ़ेंगे 23 अध्याय में 23 में 23 का 27 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री संकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघाती कर देती है। वेश्या के बारे में लिखा है वो क्या है? गहरा गड्ढा है। अगर आप उस गड्ढे के अंदर गिर गए हैं तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। मेरे प्रियो, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना, क्योंकि अगर आप किसी को अपने आप को उससे बाहर निकलने के लिए कहेंगे तो हो सकता है वो भी लालच की वजह से उसमें कूद जाए, वो आपको बाहर नहीं निकालेगा। गहरा गड्ढा कौन है? वेश्या। और पराई स्त्री क्या है? लिखा है संकरे कुएं के समान। संकरा कुआं मतलब एक तो बहुत चौड़ा कुआं होता है, एक बहुत छोटा कुआं होता है। संकरा कुआं, उसमें जाना तो आसान है, लेकिन उसमें से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। जब आप उसमें नीचे चले जाएंगे तो आपको वहाँ से सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा, है ना। उसके बाद लिखा है कि वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। यहाँ लिखा है डाकू के समान। मेरे प्रियो, 2 तरह के होते हैं, एक तो चोर होता है, एक डाकू होता है। चोर जो है वो रात के समय घात लगाएगा, जो किसी को जब पता नहीं है, जब सारे सो रहे हैं तब घात लगाएगा। लेकिन एक डाकू है जो सबके सामने आपको लूट कर ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वेश्या और जो पराई स्त्री है वो क्या है? एक डाकू के समान है। आप सब कुछ देख रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, वो आपको लूट रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है? एक डाकू के समान है।
है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको शुरू में ही बताया है कि ये क्या है, एक व्यभिचार की आत्मा है जो उनके अंदर काम करती है, फिर आपके अंदर काम करती है, आपके द्वारा और लोगों के अंदर, आपकी पत्नी के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, सब लोगों के अंदर वही आत्मा काम करती है, फिर ये ऐसे फैलती जाती है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यभिचार करने वाला जो इंसान है वो कभी भी अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाता है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे कि जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है वो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो नहीं समझ पाएगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, उसको बार बार भी चोट पहुँचेगी तब भी वो वही गलतियाँ बार बार दोहराएगा। हम वचन में पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय, न्यायों उसका 14 अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे शिमशोन के बारे में। शिमशोन के बारे में हम सभी जानते हैं शिमशोन ने क्या किया था, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। यहाँ लिखा है कि शिमशोन 14:1 में, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो जो शिमशोन है उसने एक स्त्री को देखा, है ना। जैसा कि प्रभु ने कहा था कि तुम्हें किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि प्रभु जानता है कि व्यभिचार वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जानता है कि पाप जो है वहीं से शुरू होता है, तो तुम्हें किसी स्त्री को नहीं देखना। लेकिन यहाँ पर शिमशोन ने एक स्त्री को देखा, उस पर मोहित हो गया और क्या है, अपने माता पिता से कहा शादी करने के लिए, क्योंकि और उसके माता पिता ने उसको कहा कि पलिश्तियों से तू क्यों रिश्ता रखना चाहता है, जब परमेश्वर ने हमें मना किया पलिश्ती लोगों से, दूसरे लोगों से, व्यभिचार करने वाले अन्य जाति लोगों से रिश्ता नहीं रखना है, तो फिर क्यों रखना है। लेकिन उसने रखा है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई है कि हम देखते हैं कि उसने अपने जो रिलेशन रखने जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछा है, तब उनको जवाब नहीं मिला, तब उस स्त्री ने उससे पूछा, चलो ये हमें नहीं समझना है, हम मेन जो है उस पॉइंट पे आएंगे। 16:1 में फिर हम पढ़ेंगे, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। दूसरी बार अब उसने क्या किया है, फिर गलती की है, गाजा में जाकर फिर उसने एक वेश्या को देखकर उस पर मोहित हुआ है, उसके पास गया है ना। दूसरी बार उसने व्यभिचार किया। पहली बार उसने एक पलिश्ती स्त्री से विवाह किया है, लेकिन विवाह कर लिया है वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था। दूसरी बार जब उसने किसी वेश्या के पास जाकर उसने व्यभिचार किया है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके 4 अध्याय में और 16:4 में लिखा है, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। दलीला नाम की स्त्री से प्रीति करने लगा। तीसरी बार उसने क्या किया है, फिर तीसरी स्त्री के ऊपर वो मोहित होने लगा। क्यों? हो सकता है वो सुंदर हो सकता है उसके अंदर कुछ खासियत हो, तो क्या है, हम उस चीज़ को हम देखते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखते कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना। तो उसने क्या किया है, दलीला के साथ भी उसने रिलेशन बनाया है। तो आगे जाकर ये स्त्री जो है वो उसके लिए उसकी मृत्यु का कारण बनी है। कैसे? हम जानते हैं कि उसके जो रिश्तेदार थे, इन्होंने क्या है, कुछ सवाल किया है, और ये इसका जो बल, इसका जो शक्ति थी, इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी। इसके रिश्तेदारों ने जानने की कोशिश की है कि तेरी जो शक्ति है वो किसके अंदर है। तो इसकी पत्नी ने इससे पूछा है कि तेरी शक्ति किसमें। एक बार पहले पूछा तो इसने गलत बताया, तो उन लोगों ने इसके ऊपर हमला किया है। दूसरी बार इसने बताया, फिर गलत बताया, तो फिर उन्होंने हमला किया। फिर तीसरी बार फिर इसने गलत बताया, फिर तीसरी बार हमला किया है। 3 बार बताने के बाद उसके ऊपर हमला हुआ है। फिर भी इसको समझ नहीं आया है कि ये जो दलीला है यही मुझ पर हमला करवा रही है, यह मेरे विरोध में मुझसे बार बार मेरे कमज़ोरी के बारे में पूछकर अपने लोगों को, पलिश्ती लोगों को यहाँ पर बुलाकर मुझ पर हमला करा रही है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये व्यभिचार में फंस चुका है। ये अपनी उस स्त्री को अपने पास रखना चाहता है। ये चाहता है कि ये जो स्त्री है वो मुझसे नाराज ना हो, चाहे परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन ये स्त्री जो है वो मुझसे नाराज ना हो, इसका प्रेम जो है वो मेरे लिए बना रहे और मैं हमेशा इसके साथ रहूं, इससे व्यभिचार करता रहूं। इस वजह से उसने अपनी कमजोरी को दलीला को बता दिया है, ये जानने के बावजूद भी कि यही स्त्री जो है वो मुझ पर बार बार हमले करवा रही है। और अंत में जाकर
जाकर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने उसकी जो बाल है उसको ख़त्म किया और उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है और बाद में वही इसकी मृत्यु का कारण बना है। तो मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति व्यभिचार में फंस जाता है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, वो गलत काम पे गलत काम करता जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि वो असल में कर क्या रहा है, कौन करा रहा है, वो उससे वो नहीं समझ पाएगा। तो मैंने आपको बताया ये एक व्यभिचार कराने वाली एक आत्मा है जो हमारे जीवन में काम करती है। हम जल्दी से जल्दी अब ये सीखेंगे कि हमें इससे बचना कैसे है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है, हमें बचना कैसे है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी शरीर के अंदर 4-5 जो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमें इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो क्या है? हमारी आँखें, हमारे कान, हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी जीभ, यानी कि हमारा बोलना। ये 5 जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम व्यभिचार से बच सकते हैं। हम वचन में एक बार जाएंगे, नीति वचन में निकालेंगे हम नीति वचन 2 अध्याय उसका पहला वचन। नीति वचन 2 अध्याय पहला वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। क्या लिखा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को ग्रहण करे और उसको अपने हृदय में रख छोड़े। हर्ट, आपका मन, उसमें हमें किसको बिठाना है? उसमें हमने अपने अंदर उस गंदगी को बाहर निकालकर परमेश्वर को, उसकी आज्ञाओं को बिठाना है, उसकी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ना है ना। जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, जब भी हम कुछ हमारे मन में विचार आ रहा है, उस समय हमारे मन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाएं आनी चाहिए। अगर आपने अपने मन के अंदर परमेश्वर के आज्ञाओं को बिठा लिया है, तो जब भी आप कुछ गलत बात सोचेंगे, तुरंत वो आपको संदेश देगी कि आप गलत काम कर रहे हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में मनन करना, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखना, परमेश्वर को सीखना, परमेश्वर के स्वभाव को सीखना, उस प्रभु यीशु मसीह को सीखना, ये हमें करना है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके 2 के अंदर, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। बुद्धि की बात ध्यान से सुनना, हमारा माइंड है ना। हम किसकी बात को ज़्यादा सुन रहे हैं? क्या हम शैतान की बात को सुन रहे हैं? क्या हम, जब हम व्यभिचार करने के लिए हमारा मन बनता है, तो क्या हम उसकी बात को सुनकर तुरंत हम उसको एक्शन में लेते हैं, या हम बुद्धि यानी कि परमेश्वर की आत्मा की बात को हम सुनते हैं? बुद्धि की बात को सुनना, बुद्धि जो है हमारे लिए बहुत, जो हमारे जीवन को चलाने के लिए, वचन में लिखा ठहरने वाली बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। परमेश्वर जो तेरी ओर से बुद्धि है, प्रभु तेरी आत्मा हमें दे। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को तू सही बना, ताकि हम शैतान की बातों में मन ना लगाएं, हम उसकी बातों की ओर ना सोचें, बल्कि बुद्धि की बात की ओर को ध्यान से सुने। कई बार हमारे मन में खुद विचार आते हैं ना, बहुत सारे विचार आते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें क्या है, अपना जीवन प्रार्थना में बिताना है। जब हम प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु जी जो बुद्धि तेरी ओर से है प्रभु जी वो मुझे दे, तो जब वो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है वो हमें मिलेगी, तो हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, हमारे दिमाग के अंदर शैतान के विचार कभी भी नहीं आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं 2:3 के अंदर, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारें। समझ, ये भी क्या है, हमारी बुद्धि है। परमेश्वर को पुकारें समझ के लिए, प्रवीणता के लिए। अपने आप को प्रवीणता मतलब हम कह सकते हैं इसको कि
अपने आप को एक अगुआ बनाना, अपने आप को लोगों के लिए तैयार करना कि प्रभु मुझे तो लोगों को सिखाना है। यदि मैं पाप में फंस गया, यदि मैं गलत कामों में फंस गया तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा। जैसा कि प्रेरित पौलुस हमारे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को दौड़ा के मैं पीछे रह जाऊं। और वो कहते हैं कि यदि ऐसा ना हो कि कहीं मैं लोगों को संदेश सुनाऊं और उसमें मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं, लोगों को तो मैं अच्छे वचन दूं और खुद उसमें निकम्मा ठहर जाऊं। तो यहाँ पर लिखा है प्रवीणता और समझ के लिए अति यतन से पुकारना है, अति यतन से पुकारना है। सुबह उठकर हमें अर्ली मॉर्निंग हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें समझ दे कि हमें क्या करना है। प्रभु हमें एक बुद्धि दे कि हमें सही मार्ग पर कैसे चलना है। प्रभु मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मैं इनसे दूर होना चाहता हूँ। शैतान मेरे जीवन को नाश कर रहा है, शैतान मेरी आत्मा को खराब कर रहा है, मेरी पवित्रता को खराब कर रहा है, मेरे जो कुंवारापन है मैं उसको वो ख़त्म कर रहा है। तो प्रभु तू मुझे समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो सकूँ। उसको अति यतन से, है ना, कई बार क्या हमारा मन नहीं करता लेकिन कोशिश करना है यतन से। यतन क्या है, मेहनत करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा, थोड़ी मेहनत करेंगे थोड़ा प्रतिफल मिलेगा, है ना। तो हमें उसके लिए यतन करना है, कोशिश करना है, सुबह उठकर प्रार्थना करनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, पूरे दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। उसके बाद हम देखते हैं 2:16 के अंदर, 2:16 के अंदर यूं लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। यहीं पे जब वो जो सुलेमान है वो परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा है, समझ मांग रहा है, प्रवीणता मांग रहा है, तब वो अंत में कहता है जब मुझे ये सब मिल जाएगी, जब परमेश्वर मुझे ये सब दे देगा तब मैं इन सब चीज़ों से बच पाऊंगा। हालेलुया। कब बच पाऊंगा? जब मैं परमेश्वर से पुकारूंगा, बुद्धि की बात सुनूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपना जो दिन है अपने परमेश्वर के अधिक से अधिक वचन के अंदर बिताऊंगा, तब मैं पराई स्त्री से बचूंगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है ना, चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5:1 के अंदर पढ़ेंगे, और भी अधिक हमें और अधिक समझ में आएगा। हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। अब यहाँ पर बात आ गई कान की, है। कान के द्वारा हम कई बार गलत चीज़ों को सुनकर हमारे मन में जो है बुरे बुरे विचार हम लेकर आते हैं, है ना। आसपास में हमने कुछ सुना, है ना, हमारे आसपास में बहुत गलत बातें जो हैं हमें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह की बातें हम सुनने को मिलती है हमारे आसपास। जो हमारे हो सकता है हम जहाँ काम करते हैं हमारे स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है हमारे सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस तरह की बातें करता है जिससे हमारा मन खराब हो जाता है। हो सकता है मोबाइल के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज़ें सुन ली हों या देख ली हो जिससे हमारा मन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने तुझे समझ दी है उसकी ओर कान लगा, बुद्धि की ओर, बातों की ओर ध्यान लगा, है। जो ये बातें जो है मूर्खता की बातें हैं कि हम जो शैतान की बात को सुनते हैं, ये मूर्खता की बातें हैं, ये समझदारी की बात नहीं है, ये बुद्धि की बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं है, लेकिन ये मूर्खता की बात है, ये शैतान की बात है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मैं जो है हमें परमेश्वर की जो समझ की ओर हमें कान लगाना है। फिर उसके बाद लिखा है 5:7 के अंदर लिखा है, इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। यहाँ पर भी लिखा है सुनो, सुनना, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातों की तरफ कान लगाना, परमेश्वर की वाणी को सुनना, परमेश्वर के ऐसे लोगों के संग रहना जो आपको अच्छी बातें बताते हैं, परमेश्वर के ऐसे लोगों के बीच में रहना जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, परमेश्वर के गीतों को अधिक से अधिक सुनना, परमेश्वर की वचन को अधिक से अधिक सुनना, प्रार्थनाओं को अधिक सुनना, ऐसी संगति में रहना जो एक आत्मिक माहौल जो है आपके लिए क्रिएट करते हैं। अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए हमें अपने कानों को खोलना है, बुरी चीज़ों के लिए हम अपने कानों को बंद करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 4:1 के अंदर, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ।
सुनो और मन लगाओ, सुनो और मन लगाओ। जब हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, जब अच्छी बातें सुनना है तो उसमें मन भी लगाना है। मैंने आज सुन लिया कि किसी भाई ने हमें अच्छा वचन सुनाया है, लेकिन उसको मन में नहीं बिठाया है, उसके ऊपर मन नहीं लगाया, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया, उसके ऊपर चित्त नहीं लगाया है। वचन को सुनकर उसको इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया है, लेकिन उसको सोचा नहीं है ना। हम शैतान की बात को जल्दी सोचते हैं, जो उसको मन में रखते हैं। हमें जो बुरी बातें हमें बहुत जल्दी याद रहती हैं, अच्छी बातें हम जल्दी से याद नहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छी बातों को हम इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। उसको सुनकर उसमें मन लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मन लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अपने मन को, जब हम किसी को बात को सुन रहे हैं, उसको विचार करो, उसको सोचो बैठकर, कि उसको बार बार सुनो कि ये भाई हमें क्या बता रहा है, परमेश्वर का दास हमें क्या बता रहा है, परमेश्वर के वचन से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। उसमें मन लगाना हमें जरूरी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 4:5 के अंदर कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। दिमाग अपना इस्तेमाल करना है, उसको भूलना नहीं है। उसको बुद्धि को प्राप्त करना है, समझ को प्राप्त करना है, और परमेश्वर की बातों को छोड़ना नहीं है, उसको थामे रहना है, उसको कभी भूलना नहीं है। अपने माइंड को इस तरह से तैयार करो कि परमेश्वर की बात भूलने ना पाओ। जैसा कि वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर इस प्रकार लिख ले, ताकि वो दौड़ते हुए भी वेग से पढ़े जाएं। जब आपके जीवन में मुसीबत हो तब भी वो पढ़े जाएं। ऐसा ना हो कि मुसीबतों में या फिर ऐसे पाप में पढ़ते समय आप उन बातों को भूल जाए। नहीं, बार बार पढ़ो, बार बार उस वचन को अपने मुंह से बोलो, बार बार अपने पूरे दिन में इन वचनों को दोहराते रहो। जब आप दोहराएंगे तो आपको वचन वो आपके माइंड में, आपके मन में, आपकी जुबान पर वो बैठ जाएंगे, और जब वो बैठ जाएंगे तब इस समय में वो आपको स्मरण आएंगे। और हो सकता है कि ऐसी भावना आपके अंदर आए ही ना, और अगर आ भी गई, यदि शैतान आपके अंदर आ भी गया, वो जो विचार कराने वाली आत्मा आपके अंदर आ भी गई, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन एक आत्मा बनकर आपके संग रहेगा, जो उस आत्मा को दूर से ही भगा देगा, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं 4:23 के अंदर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक धोखा देने वाला मन है, सबसे अधिक हमें पाप में फंसाने वाला हमारा मन है, सबसे अधिक पाप में व्यभिचार में फंसाने वाला हमारा मन है। हमारा मन जो है वो ऐसी बातों की तरफ भागता है। हमें अपने मन की खुद रक्षा करनी है। हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, ताकि वो परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करे। हमें भी अपने मन की रक्षा करनी है। हमें अपने बारे में खुद अपने आप सोचना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। परमेश्वर ने हमें चुनाव दे दिया है, परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी हमें खुद अपने बारे में सोचना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 24 में, इसी के 24 में 4:24 में यहाँ लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। टंग हमारी, हम टेढ़ी बातें मुंह से बोलते हैं, गलत बातें अपने मुंह से बोलते हैं। अपनी जुबान को चुप रखना है, अपनी जुबान को गलत बातें बोलने से रोकना है, क्योंकि जब आप अपनी जुबान से उस शैतान की बातों को, क्योंकि हम नए नियम में भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन तू तेरे मन में भी ना आने पाए, है ना। क्योंकि जिस मुंह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस मुंह से हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्या उचित है कि हम उस मुंह से गंदी बात अपने मुंह से निकालें। तो क्या है, अपने मुंह से गंदी बात नहीं बोलनी, टेढ़ी बात नहीं बोलनी है, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, है ना। हम कई बार सोचते हैं, हम अपनी बातों को छुपाने के लिए बातों को घुमाते हैं कि ऐसा है वैसा है, झूठ बोलते हैं। तो हमें क्या है, एक पाप को हम अपने जीवन में लेकर आएंगे, शैतान की एक दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में लेकर आएंगे, तो वो और 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आएगी। तो हमें क्या है, अपनी जीभ को गलत बातें बोलने से रोकना है और टेढ़ी बातें बोलने से रोकना है। फिर हम 25 में पढ़ेंगे, लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें, तेरी पलकें आगे की ओर ही खुली रहे, है ना। हमारी आंखों के द्वारा गलत काम होता है। हमारी आंख सबसे ज़्यादा लिखा है वचन में कि तेरा जो शरीर का जो दिया है वो आंख है। यदि आंख अंधकार हो गई तो पूरा शरीर अंधकार हो गया। सबसे ज़्यादा हमें अपनी आंखों को, इन बातों को
सुनने देखने से रोकना है। सबसे पहले हमारी आँख देखती है, उसके बाद ये हमारे माइंड में जाती है, फिर वो हमारे मन में भेजती है, उसके बाद हमारा शरीर पूरा उसके प्रति काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमारी आँख, हमारा कान, हमारा मुंह, हमारा हृदय, हमारा माइंड, इन सब चीज़ों को हमें उस परमेश्वर के लिए तैयार करना है ना। उसके बाद हम 2-3 वचन और हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक के अंदर, मत्ती की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम समाप्त करेंगे। 15 का 19 के अंदर लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती हैं। यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। कहाँ से निकलती हैं? मन से निकलती है। जैसा कि अभी लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, है, अपने मन को कंट्रोल में कर, है ना। अपने मन को हमारा मन क्या है? चंचल मन है, कहीं भी भाग जाता है बहुत जल्दी सी। तो हमें इसको क्या है? कंट्रोल में रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक। हम आखिरी इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे। क्या कंक्लूजन है इसका? रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय, रोमियो 11 और उसका 7 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह है कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उसको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखें और ना सुने। हम इसके साथ 2-3 वचन और हम पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। लूका 8 का 10, लूका 8 का 10 में यूँ लिखा है कि उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया गया है, इसलिए कि वो देखते हुए बिना देखें और सुनते हुए बिना सुने। और उसके बाद रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने उसको उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, लेकिन हमने क्या है? परमेश्वर को ठुकरा दिया और शैतान की बातों की ओर मन लगाया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, है ना। ये क्या है कि परमेश्वर जो है वो हमें क्या करता है? जब हम उस परमेश्वर की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, तब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, हमारे मन की इच्छा के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन यदि परमेश्वर छोड़ देता है तो परमेश्वर जो है वो पकड़ भी सकता है। यदि परमेश्वर जो है वो हमें निकम्मे मन पर छोड़ देता है तो परमेश्वर जो है वो हमें सुधार भी सकता है। वो इसलिए नहीं सुधारता क्योंकि हम सुधरना नहीं चाहते, लेकिन यदि हम सुधरना चाहेंगे तो हम सुधर पाएंगे, परमेश्वर सुधार पाएगा। और वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:40 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यूहन्ना 12:40, यूहन्ना 12:40 में लिखा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन फिराएं और मैं उन्हें चंगा करूं, है ना। परमेश्वर ने क्या किया है? उनकी आंखों को क्या कर दिया? बंद कर दिया, उनके कानों को बंद कर दिया, उनके मन को कठोर कर दिया, उनके दिमाग को भारी कर दिया, ताकि वो देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, और वो सब कुछ समझ ना पाएं और वो उस पर मन ना लगाएं। किसने किया? परमेश्वर ने किया। क्यों किया? क्योंकि हमने परमेश्वर को तुच्छ समझा, परमेश्वर को जानना ना चाहा हमने, क्योंकि परमेश्वर को निकम्मा समझा, हमने परमेश्वर का अनादर किया, हमने उसके साथ बलवा किया। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया है। अभी हमें क्या करना है? अगर परमेश्वर ने हमें अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार छोड़ दिया है, तो अगर परमेश्वर हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को बंद कर सकता है, तो वो उसको दोबारा से खोल भी सकता है।
है ना। अभी हमें क्या परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी आंखों को तू खोल दे ताकि मैं सच्ची बातों को जानने पाऊं, मेरे कानों को तू खोल दे कि मैं सच्ची बातों को सुनने पाऊं, देखने पाऊं, उस पर मन लगाने पाऊं। प्रभु जी तू मेरी आंखों को गलत बातें देखने से रोके रख, तू मेरे कानों को गलत बातें सुनने से रोके रख, तू मेरे मन को गलत बातें अपने मन में लाने से रोके रख। जब परमेश्वर हमारी आंखों को हमारे कानों को अच्छी बातें सुनने से रोक सकता है, तो क्या परमेश्वर हमारी आंखों और कानों को गलत बात सुनने से नहीं रोक सकता? वो रोक सकता है। He can do this, वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा किया है जब हमने उसको जानना ना चाहा। और जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर में मानते नहीं हैं, उन लोगों के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया है। लेकिन आज बहुत से लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, मसीह में हैं, उन लोगों के जीवन में भी ये काम हो रहा है। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जुबान को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। अपनी आंखों से कोई गलत काम हम सोचेंगे नहीं देखना है, हम कोशिश करेंगे कि हम नहीं देखें। हम अपने कानों को कोशिश करना है, जहाँ पर गलत बात हो रही है हमें उससे दूर भागना है। हमें कोई गलत बात मन में आ रही है तो हमें उसको नहीं सोचना है। इसके लिए हमें क्या करना है? वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी बातों को मन में रखना है। और जब हम इन चीज़ों को करेंगे, इस प्रैक्टिस को हम करेंगे, तब शैतान, जो व्यभिचार करने वाली आत्मा है, जो शैतान की आत्मा है, वो हमारे जीवन से भाग जाएगी, उसे भागना पड़ेगा। एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। कुलुसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, कुलुसियों 1 अध्याय उसका 26 से 29 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है कि पवित्र लोगों के अंदर परमेश्वर ने इस भेद को खोला है। परमेश्वर ने पवित्र लोगों के अंदर इस भेद को खोला है। परमेश्वर चाहता है कि हमें सिद्ध करना चाहता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ऊंचा उठाना चाहता है। यदि आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना चाहते हैं, यदि उसकी पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपना जीवन वचनों में, अपना प्रार्थनाओं में बिताना होगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे मन को तैयार कर कि मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रभु मेरे मन को तैयार कर मैं वचन पढ़ सकूं। प्रभु मेरे मन को तैयार कर, मेरी आंखों को प्रभु तैयार कर कि मैं मेरी जो आंखें हैं वो तेरे वचन की ओर लगी रहें, मेरे कान जो है वो तेरी वाणी की ओर, तेरे वचनों की ओर, तेरी प्रार्थना की ओर, तेरे गीतों की ओर लगे रहें। मेरा मन जो है वो तेरे सब बातों की ओर लगे रहे। मुझे प्रभु अपने अच्छे लोगों की संगति में बिठा प्रभु जी, मुझे गलत लोगों की संगति से दूर कर, क्योंकि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सम्मुख रखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कहेंगे परमेश्वर मुझे संभाल, तो इससे नहीं होगा। लेकिन आपको अपनी कमजोरी को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, कि मेरी जो आंखें हैं वो मुझे धोखा दे रही है। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसको निकाल कर फेंक दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक आंख की वजह से तुझे नरक में प्रवेश करना पड़े। इसलिए आंखों के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी आंखें जो है प्रभु तू पवित्र बना। अपने कानों के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे कानों को पवित्र बना। अपने हृदय के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय में गलत बातें वास ना करें, लेकिन तू वास कर। प्रभु तू मेरे हृदय में आ, मेरे माइंड को प्रभु जी एक अच्छी बुद्धि दे, जो ठहरने वाली बुद्धि है प्रभु जी वो मुझे दे। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बुद्धि मिलती है वो मुझे दे। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, अब वचन हम हर रोज़ पढ़ेंगे और अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप निश्चय जो है वो इस जीत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो ये समय आपने जो इस वचन के लिए निकाला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा।
और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप लोगों से परमेश्वर बात करेगा। और मैं चाहता हूँ आज जितने भी जवान भाई बहन जितने लोग हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग मैं चाहता हूँ विश्वास में आए, बहुत से लोग इस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है और परमेश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा है जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि लिखा है वचन में कि हम उसके साथ सहभागी होते हैं, क्योंकि जो वो चाहता है हम उसकी आज्ञा में, उसकी इच्छा में हम सहभागी होते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि आज सारा संसार जो है वो विचार से दूर हो जाए, आज सारा संसार जो है पवित्रता में जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के ऊपर अपने भेद खोलता है। क्योंकि जो लोग पवित्र होते हैं परमेश्वर अपना भेद उन पर खोलता है, परमेश्वर उनको सिद्ध करता है, उनको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आप लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो तब इस्तेमाल करेगा जब आप लोग पवित्र हो जाएंगे, जब आप लोग अपने आप को व्यभिचार से दूर करेंगे, पराई स्त्री से दूर करेंगे, और जो व्यभिचार करने वाली स्त्रियां उससे दूर रखेंगे अपने आप को। इन सब चीज़ों से अपने आप को भय खाना है कि यदि मैं किसी के साथ व्यभिचार करूंगा तो ऐसा हो सकता है कि मेरे घर वालों के साथ भी कोई व्यभिचार कर सकता है, मेरी पत्नी के साथ भी कोई व्यभिचार कर सकता है, मेरे आगे बच्चे जो होंगे उनके साथ भी कोई व्यभिचार कर सकता है। इसी हमें एक डर अपने मन में लेकर आना है कि इस व्यभिचार से डरना है ना, ताकि हम इस डर के द्वारा इस व्यभिचार को छोड़ सकें और उस शैतान की इस युक्ति से हम बच सकें। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे वचन को सुना है। आशा करता हूं आप लोगों को इस वचन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। आइए मैं प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। सशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए जो आपने दिया है प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आपका वचन सुना है प्रभु जी, वो लोग धन्य हैं प्रभु जो अपने कान प्रभु आपके वचन की ओर लगाते हैं, जो अपनी आंखें आपके वचन की ओर लगाते हैं, अपने मन को अपनी बुद्धि को आपकी ओर लगाते हैं प्रभु जी, वो धन्य लोग हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु यहाँ पर सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके आँखों को, उनके कानों को, उनकी बुद्धि को, उनके मन को, उनके दिमाग को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनकी हर एक चीज आंखों और कानों और सब चीज़ों के ऊपर एक पर्दा डाल दे प्रभु जी, ताकि बुरी बातों को वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। जिस प्रकार आपने प्रभु जी लोगों के मनों को कर दिया कि वो अच्छी बातों को देखते हुए भी ना देखें और सुनते भी ना सुने, इसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में आप बुरी बातों को कर दें कि वो हम देखते हुए भी ना देखें और सुनते भी ना सुने, ना उसमें हम मन लगाएं प्रभु जी। प्रभु आप कर सकते हैं प्रभु जी। जब आपने प्रभु जी ऐसा किया है कि आपने प्रभु लोगों के मन को मोटा कर दिया है, तो प्रभु जी जब आपने उनको छोड़ दिया है प्रभु, आप उनको प्रभु जी फिर से पकड़ भी सकते हैं पिता परमेश्वर। मैं इसी आशा के साथ प्रभु विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूं। खुदावन सहायता कर प्रभु, हमारे जीवन में मदद कर कि प्रभु जी हम लोग अपने पाप को पहचान के प्रभु जी आपके सम्मुख रख सके और अपने जीवन में इस व्यभिचार से छुटकारा प्राप्त कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, शैतान प्रभु किसी भी रीति से लोगों के मनों में कार्य ना करे, और प्रभु जी बहुत से लोग इस वीडियो को देखें और सुने प्रभु जी, और अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और पिता कबूल कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का। ये शायद मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन वचन को अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा समय लगता ही है। अगर किसी भाई या बहन को कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8950822812, और आप सब लोग मुझसे बात कर सकते हैं फ्रैंक होकर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और आप किसी भी पाप में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप एक ही उम्र के हैं। हमसे अगर आप छुपाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते हैं, और फिर वहाँ पर यह भी लिखा है कि जब तुम अपने भाइयों के सामने अपने पापों को मान लेते हो तब वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी बनता है। तो अपने भाइयों से अपनी गलतियों को, अपने पापों को छुपाने में कोई भी हमारी समझदारी नहीं है। शैतान तो यही चाहता है कि हम छुपाएं उसे, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसे बताएं, है ना। तो आप खुलकर बात कर सकते हैं अपने व्यभिचार के बारे में, किसी भी पाप के बारे में बात कर सकते हैं। जितना परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, जितना परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि देगा, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से, और मेरी तरफ से आप लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब लोगों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, आमीन।